लेकिन संत मत और भक्ति का रास्ता वो क्या कहता है कि सब जीव समान हैं, उस परमात्मा की संतान हैं। कर्म अलग अलग किया है, वो उनका कर्म का अपना भोग है, लेकिन सब में जो रूह वास करती है वो सब की बराबर है, वो परमात्मा की अंश है। हम सब एक ही पिता की संतान हैं, कोई दूसरे रास्ते से नहीं आया, माँ के गर्भ से पैदा होके आए हो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संसार का कोई भी रिश्ता नाता गहरा नहीं होता। यदि कोई रिश्ता गहरा है तो बस सिर्फ गुरु और शिष्य का होता है। इस दुनिया में बड़े से बड़ा ऋण चुका दोगे, लेकिन गुरु का ऋण कभी नहीं चुका सकते। महाराज जी ने बताया कि गुरु सपने में, ध्यान में और साक्षात रूप में आपकी मदद करता है। उच्च व्यक्ति उन्नत समाज का आह्वान करते हुए महाराज जी ने बताया कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, गुरु से बढ़कर के माँ बाप है, इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की और गुरु की सेवा करनी चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। हमने बचपन में कहानी सुनी, कहते हैं कि एक बार बड़ी जोर से बरसात हो रही, और बरसात होते होते एक बंदर था, वो बारिश में पेड़ के ऊपर, सर्दी का मौसम है, तेज हवा चलती है ठंडी, और उसके ऊपर बारिश, वो बंदर भीग रहा है। लेकिन एक छोटा सा पक्षी होता है बैया, बैया बोलते हैं, चिड़िया होती है छोटी, बहुत छोटी सी, लेकिन उसमें कारीगरी इतनी है कि वो इतना सुंदर घोंसला बनाता है, उसमें आराम से बैठता है, गूंद के ऐसा बना देता है इंसान भी काफ़ी दिन लगा रहे तो भी नहीं बना सकता उसको। उसके हाथ नहीं, पाँव नहीं, एक चोंच से तिनके पाड़ के लेके आता है, उनको एक दूसरे के अंदर फंसा के एकदम ऐसी शेप देता है, उसका मकान बहुत सुंदर, आदमी देखता रह जाएगा। काफ़ी लोग तो जंगल से उनको लेके आते हैं तो अपने घरों में सजाते हैं उस घोंसले को, सुंदर होता है। उसमें एक भैया बैठा है, छोटा जानवर, बहुत बुद्धिमान चतुर है, बल्कि बोलने में उसको भैया राजा भी कह देते हैं कि भैया राजा, पक्षियों का वैसे तो गरुड़ जी हैं पक्षियों के देवता, लेकिन भैये को भैया राजा बोलते हैं। अगर याद रही तो मैं बताऊंगा वो भैया राजा की बात भी, कितना बुद्धिमान होता है। तो भैया उस देखता है, वो इंसानों को भी देखता है, इंसानों ने बड़े बड़े घर बना लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए बहुत उसने साधन जुटा लिए, बारिश से धूप से बचने के लिए उसने बहुत कुछ अपने लिए आराम किए, साधन बहुत बना के रख लिए। लेकिन बंदर की शक्ल इंसान से मिलती है। तो भैया उसको देख के कहता है, बोला कि हाथ तेरे पाँव तेरे, ये सुनी हुई बातें हैं, हाथ तेरे पाँव तेरे मानस जैसी दे, मैं पूछूं बंदर तू घर क्यों ना कर ले? बोले अरे बेवकूफ़। भैया कहता है उसको, तू इंसान जैसा लगता है, इंसान ने क्या क्या कर लिया, तेरे हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, इंसान जैसा शरीर भी है, तू बेवकूफ़ ऐसे मरता है सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तू भी इंसान की तरह से घर बना ली। अब उसको वो उपदेश अच्छा नहीं लगा, वो ज्ञान की बात उसको अच्छी नहीं लगी। क्या करता है वो, बंदर को गुस्सा आया, उठ के पेड़ से और जाके उसके घोंसले को तोड़ के फेंक। जब भैया एक तरफ बैठ गया, बारिश में क्या करे बेचारा, जोर तो नहीं चलता, छोटा सा है, बंदर ताकतवर, कहने लगा कि ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा, कि जो ज्ञान को ग्रहण करने वाला है, मांगने वाला है, जिसकी इच्छा है उसको ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा। ज्ञान दिया था बांदर ने, घर भैये का जा, भैये ने बंदर को ज्ञान दिया था, उसने अपना घर खोना पड़ा। तो जो मूर्ख इंसानों के साथ ये मूर्खता की बात है कि इंसान को जब अच्छी और सच्ची बात बताई जाती है, उसके सुधार के लिए कुछ कहा जाता है तो वो भटक जाता है, गुस्सा करता है, बल्कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो दूसरे को, जो तुम्हारी गलतियां निकाल दे, कमियां निकाल दे, उसको तो गुस्सा होगे ना। लेकिन तुम दर्पण में रोजाना अपना चेहरा देखते हो और दर्पण तुम्हें कहता है तेरा चेहरा गंदा है, उसको नहीं तोड़ते, कभी तोड़ा करो रोज उसको भी। उसमें देख के तुम उस जो गंदी चीज है, कोई चेहरे पे चीज लगी हुई है, उसको साफ करने की कोशिश करते हो। वो दर्पण गुरु का काम करता है, तुम्हारी कमी बताता है। जो इंसान तुम्हारी कमी बताता है उस इंसान को तुम्हें एहसान मानना चाहिए, कहना चाहिए कि तुमने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया। एहसान मानने वाली चीज़ तो बलख बुखारा का बादशाह था, उसके साथ हुई। बलख बुखारा का बादशाह राजा था, 1.25 मन फूलों की सेज पर रोजाना सोता था, बचपन से आदत थी।
तरह तरह की महक आती थी महल में, और उनके ऊपर बिस्तर के ऊपर फूल बिछे होते थे, उनके ऊपर सोया करता। वो अगर नहीं होते नींद नहीं आती। क्या करता है कि वो नौकरानी थी, उनको बांदी कहते थे। बांदियों ने उसकी सेज रोजाना तैयार करनी होती थी सोने से पहले। नौकर हैं, कमजोर हैं, जो ऐसे लोग होते हैं वो उनको कहाँ टाइम मिलता आराम करने का। ना अच्छा खा सकते, ना अच्छा पहन सकते, ना ढंग से आराम कर सकते। वो तो उनके बाद में सोते हैं, पहले उठते हैं, अपना नहाना धोना कुछ नहीं बल्कि अपने मालिक के लिए सारे काम करते हैं। बांदी क्या करती थी कि रोज़ाना उसकी वो सेज तैयार करती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब उसने सेज तैयार कर दी फूलों की, और तैयार करने के बाद में थकान थी उसको बहुत दिन की, और उसके मन में ख्याल आया कि देखो ये राजा बचपन से सेज पे सोता आया है, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि थोड़ा सा आनंद मैं भी ले लूँ, देख लूँ कि क्या आनंद आता है इस सेज में। क्यों, तो नीचे सोते थे, उनको मखमली गद्दों की ज़रूरत नहीं थी, उनके लिए तो सब बराबर है। क्योंकि जब इंसान थक जाता है उसको कहीं भी नींद आ सकती है। गोपी चंद ने जब योग लिया तो उसकी माँ ने कही थी, बेटा 3 चीज़ याद रखना। बोले माता कौन कौन सी? बोला एक तो खाना बहुत बढ़िया खाना। बोले माँ योग दिलाती है, तेरे कहने से मैं सब घर बार राजपाट त्याग के जा रहा हूँ और आप मुझे अच्छा खाने के लिए कह रही हो। और बेटा किले के अंदर रहना। बोला जंगलों की खाक छाननी पड़ेगी। अब मुझे किले की बात, किले तो छुटवा दी आपने, किले कहाँ से होंगे। और कहने लगे कि बहुत ही अच्छे बिस्तर पर सोना। बोला कमाल कर दिया अम्मा, एक तरफ तो आप मुझे जो है इतना त्यागी बना के घर से महलों से निकाल रही हो, और दूसरी तरफ आप कहती हो कि ये काम करना, ये जंगलों में कहाँ से होंगे। बेटा मेरा कहने का मतलब समझो, मैंने क्या कहा। मीठा भोजन और अच्छा भोजन खाने का मतलब है कि जब तुझे बहुत भूख लगे तब खाना, सूखी रोटियां भी तेरे लिए 36 प्रकार का भोजन हो जाएगा। और अच्छी सेज पर सोने के लिए जो बात बताई, तुझे बहुत नींद आने लगे ना, जब सोना पत्थर पे भी सोएगा तुझे सेज जैसा सुख मिलेगा। और किले में रहना माता, किला है गुरु का वचन, कि गुरु के वचन से बाहर मत जाना, वो किला है तेरे लिए। अगर गुरु के वचन से बाहर चला गया तो खतरे ही खतरे हैं। इसलिए तू जिस रास्ते पे चलने जा रहा है उसमें इन 3 चीज़ों को माँ का उपदेश मान के याद रखना, तुझे कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो बुलक बुखारा के बादशाह की बात थी। बांदी ने सोची मैं भी थोड़ी देर के लिए देखूं कितना आराम मिलता होगा। महक आती है, वो बेचारी उस पर 2 मिनट के लिए लेटी, थकी हुई थी, लेटते ही नींद आ गई। जब उसको नींद आ गई तो क्या देखती है कि थोड़ी देर के बाद में, क्या पता घंटा लगा 2 घंटे लगे, बादशाह का सोने का टाइम हुआ, आके देखता है तो उसकी सेज पर तो बांदी सोई हुई है। रानी भी नहीं सो सकती राजा की इजाज़त के बिना उससे सेज पर, उसको भी इजाज़त लेनी पड़ती उसके महल में आए या ना आए। आए तो कौन सी रानी आए, राजाओं की बहुत बहुत रानियाँ होती थी, और उनको जब कहा जाता था कि कौन सी रानी कब आएगी, वो आएगी या राजा उसके उसमें कक्ष में जाएगा। और बांदी की ये हिम्मत कि मेरी सेज बिछा के उस पर ये अपने आप लेट गई। राजाओं में अभिमान होता है, गुस्सा था, कहने लगा इसकी ये औकात, इंसान को नहीं समझता, पशु समझता अपने से नीचे वाले को। लेकिन संत मत और भक्ति का रास्ता वो क्या कहता है कि सब जीव समान हैं, उस परमात्मा की संतान हैं। कर्म अलग अलग किया है, वो उनका कर्म का अपना भोग है, लेकिन सब में जो रूह वास करती है वो सब की बराबर है, वो परमात्मा की अंश है। हम सब एक ही पिता की संतान हैं, कोई दूसरे रास्ते से नहीं आया, माँ के गर्भ से पैदा होके आए हो, और किसी योनि से कोई नहीं आया है, एक घाट से उतर के आए हो, एक ही रास्ते वापस जाना है, मौत का ही रास्ता है, दूसरा रास्ता किसी का भी नहीं है। फिर भेद कैसे हो गया इंसान में? जाति का भेद है, ऊंच नीच का भेद है, पद का भेद है, वंश का भेद है। क्यों है ये भेद? जब एक ही संतान, पिता की संतान है और एक ही दुनिया में रहते हैं, एक जैसे हमारे कर्म हैं, फिर अलग कैसे हो गए? लेकिन इंसान जो अपने कर्म करने की आज़ादी दी है उसके अनुसार काम करता है। बादशाह ने क्या किया, आओ देखा नहीं ताव देखा नहीं, और अपने राजापन के अहंकार में आके कोड़ा उठाया। कोड़ा होता था चमड़े का एक बहुत बड़ा रस्सा टाइप जो
जिसको सज़ा देनी होती थी उसको उससे पीटते थे, तो थोड़ा लगने पर भी बहुत दर्द करता था। उसने उठा के रानी उसको बांदी को उठाया नहीं, मारना पीटना शुरू कर दिया। एक दो कोड़ा मारा, उसकी आंख तो खुल गई उसी टाइम, एक लगते ही, तो दर्द बहुत होता है उसमें। एक दो लगा तब तक तो उसको थोड़ा दुख हुआ, थोड़ी वो चिल्लाई, लेकिन एक दो लगने के बाद में उसने हंसना शुरू कर दिया। जब वो वो हंसी, बादशाह को बड़ा हैरानी हुई। कोड़ा हाथ में रह गया और बांदी से कहता हंसती क्या है? बोली कुछ नहीं, आप अपना काम करो। बोला कि बताओ हंसती क्यों है? बोली कुछ नहीं बादशाह, अपना काम करो, मैंने गलत काम किया है, मुझे सजा दो। बोला नहीं, मुझे बता हंसने का कारण क्या है? बोला जी हंसने की बात यह है कि मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं 2-4 मिनट, घंटा, आध घंटा सो गई होंगी, 2 घंटे भी हो सकता हो गए होंगे। 2 घंटे में मुझे इतने कोड़े पड़े, मेरा पूरे शरीर से खून बहने लग गया। आप तो बचपन से सोते आए, आपको कितनी सजा मिलेगी इस पर सोने की? जब इंसान को ज्ञान होता है ना, एक ही बात से हो जाता है, छोटी सी बात से। और वो बात दिमाग में ऐसी लगी राजा के, राजा सोच लिया कि वाकई में बांदी ने तो कमाल कर दिया कि इसने तो ज्ञान दे दिया, ये तो नौकरानी नहीं, बांदी नहीं, ये तो तेरा गुरु का काम कर दिया इसने। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, उसने औकात का पता लग गया कि मैंने गलत किया। बांदी की तरफ भाग गया, बांदी को हाथ जोड़ के कहने लगा, बांदी तू मेरे गुरु के समान है। छोड़ दिया, उसने राजकाज त्याग दिया। इसी बात को देख के उसने राजकाज को त्याग दिया। और उसके बारे में वो शब्द है, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। बलख बुखारे का बादशाह जंगल की राह ले ली, पैरों से नंगा है, तन पर कपड़ा नहीं, पेट में रोटियां नहीं, खाता नहीं है। 36 प्रकार का भोजन खाने वाला आज भीख मांग के रोटी खाता है, टुकड़ा खाता है। पोशाक ऐसी पहनता था जिसमें 5% जितना वजन होता था, इतना हल्का कपड़ा पहनता था, गुद्दड़ तन पे डाले हुए है, पैरों से नंगा, कांटे चुभते हैं, कांकर चुभती है, लेकिन मस्त है। और कहता है कि बांदी तू गुरा समान मेरा राह बता दिया प्यारे दा। नौकरानी से कहता है कि बांदी तू मेरे गुरु के बराबर है, तूने उस प्यारे का, परमात्मा का रास्ता दिखा दिया, नहीं मैं तो बह जाता। ज्ञान जब मिलता है इंसान को, पता नहीं किस चीज से मिल जाता है, 1 मिनट में बदल जाता है, जीवन बदलते देर नहीं लगती। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु और शिष्य रिश्ता जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। गुरु के कई प्रकार शिष्य चलता है तो शिष्य की ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ, दुख और कष्ट नहीं आ सकते, और अगर आते हैं तो गुरु अपने आप उन दुखों को, कष्टों को दूर कर देता है और उसको एक अच्छी ज़िंदगी देता है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अपने से बड़ों का मान सम्मान करता है वह व्यक्ति अपने मंजिलों को प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति आ जाती है। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, अपने गुरु का कहा माने और अपने गुरु के बताए गए वचनों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी आपको एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।